जरा सोचो आपको एक ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाते ही आपका दिमाग फुल पावर पे चलने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां दो लोगों की लाश पड़ी हुई थी और ठीक उसी वक्त कोई आदमी उस घर के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। वहीं दूसरी ओर एडी नाम का एक आदमी अपनी छत के बिल्कुल कोने पर खड़ा था कि तभी उसे बगल के घर से दो गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और अब कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसके बाद हम एडी की जिंदगी में 1 साल पीछे जाते हैं। उस वक्त वो अपने आप को एक राइटर बताता था और अक्सर दिन के समय किसी बार में बैठकर लोगों के साथ शराब पिया करता। पर जब राइटर साहब ने घर जाकर अपनी नॉवल लिखने की कोशिश की तब उससे एक शब्द नहीं लिखा गया और इसीलिए वो दोबारा शराब पीने के लिए बार में चला गया। हार मानने के बाद जब एडी वापस घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात अपनी पिछली पत्नी मेलिसा के भाई वेरनॉम से हुई और थोड़ी देर तक आपस में बात करने के बाद वेरनॉम ने एडी को साथ शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। जहां बातचीत के दौरान वेरनॉम ने एडी को बताया कि वो उसकी नॉवल लिखने में मदद कर सकता है, जिसके बाद उसने एडी को एक बहुत ही महंगा ड्रग दिखाया जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। पर एडी को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और इसीलिए वेरनॉम उसे एक सैंपल के साथ साथ अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। वापस घर जाते वक्त भी एडी के दिमाग में वेरनॉम की बातें ही चल रही थी और इसीलिए उसने उस गोली का इस्तेमाल करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपनी मकान मालकिन से हुई जो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उसने तुरंत ही एडी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। और उस वक्त भी एडी उस गोली के बारे में ही सोच रहा था और तभी अचानक से गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अब एडी का ध्यान हर छोटी चीज पर जा रहा था और उसने वेलेरिया से उसकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया और अब वो हर उस चीज को याद कर पा रहा था जो उसने बस देखी हो। इसके बाद उसने वेलेरिया की ऐसे लिखने में भी मदद की जिसके खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अपने कमरे में वापस आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका घर बहुत ज्यादा गंदा था और वो तुरंत ही साफ सफाई में लग गया। उस गोली ने उसके दिमाग की शक्तियों को पूरी तरह से खोल दिया था और अब वो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी नॉवल लिखने के लिए बैठ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जानता था कि ड्रग का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन अब भी उसके पास वो पेजेस थे जो उसने रात को लिखे थे और वो इन्हीं अधूरे पन्नों को लेकर अपने पब्लिशर के पास पहुंच गया और उसने जैसे तैसे पब्लिशर को उन अधूरे पन्नों को पढ़ने के लिए मना लिया। और जब वो घर आया तो उसके पास पब्लिशर के पहले ही 3 मैसेज आए हुए थे जिनमें वो उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था कि क्या लिखते हो तुम। ये सुनकर एडी बहुत खुश हुआ पर पब्लिशर से बात करने से पहले उसने वेरनॉम के पास जाने का फैसला किया। वेरनॉम अच्छे से जानता था कि एडी वहां पर क्यों आया था पर उसे ड्रग देने से पहले उसने एडी को अपने कुछ छोटे मोटे काम निपटाने को कहा। पर जब वो बताए हुए काम खत्म करके वापस आया तो उसने देखा कि वेरनॉम के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वेरनॉम सोफे के ऊपर आराम से बैठा था। और जब उसने पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि सोफे के ऊपर वेरनॉम की लाश पड़ी थी। एडी बहुत ज्यादा डर गया और उसने तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में बता दिया और तभी उसे एहसास हुआ कि वेरनॉम का खून उन्हीं ड्रग्स के लिए हुआ होगा और उसने तुरंत ही पूरे घर में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उन गोलियों के साथ साथ एक काली डायरी और कुछ पैसे भी मिले और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई जिन्होंने एडी को शक की नजर से देखते हुए उससे ही पूछताछ करना शुरू कर दिया। इधर डिटेक्टिव को एडी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूछताछ के बाद जब एडी बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वापस घर आने के बाद उसने दोबारा से उस गोली का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक हेयर कट करवाया, 3 दिनों में पियानो बजाना सीख लिया और कई सारी भाषाएं भी जिनका इस्तेमाल वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करता था। साथ ही उसने अपनी नॉवल भी खत्म करके अपने पब्लिशर तक पहुंचा दी थी। अब वो अपने दिमाग की मदद से बड़ी बड़ी पोकर की बाजियां भी जीत जाता था। साथ ही उसका बात करने का तौर तरीका भी गजब का हो गया था जिसके चलते कई बड़े लोग उसके दोस्त बन गए, जिनमें से एक ने तो उसे नौकरी का ऑफर भी दिया था। पर उस गोली की वजह से एडी के शरीर में बहुत ज्यादा जान रहती थी और अब वो इसका इस्तेमाल लिखने के अलावा किसी और चीज में भी करना चाहता था। एक दिन जब वो गोली लेकर ट्रेडिंग नंबर्स को देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जो वो करना चाहता है उसके लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी और इसी सिलसिले में वो लोन शार्क से मिला और उसने बड़ी ही आसानी से उसे $1 लाख देने के लिए मना लिया और पैसों की अदला बदली के लिए वो एक पार्क में मिले जहां उस आदमी ने चेतावनी देते हुए एडी को पैसे पकड़ा दिए
इसके बाद उसने फाइनेंस में एक नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां अपने तेज दिमाग से वो सिर्फ ट्रेडिंग नंबर्स को देखता और पैसों को 2 गुना करने का तरीका ढूंढता। जिनमें से एक बड़े आदमी ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और अपनी एक डेट के दौरान उसने लिंडी को भी इसके बारे में बताया। और जब एडी ने इटालियन भाषा में खाने का ऑर्डर दिया तो लिंडी उसके इस बर्ताव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, जिसके बाद उन दोनों ने फिर से मिलना शुरू कर दिया। समय के साथ एडी और ज्यादा मशहूर होने लगा, लेकिन उसे हमेशा ये शक रहता था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। और एक रात जब वो लिंडी के साथ कमरे में था तो उसे अचानक से काफी अजीब लगने लग गया। अगले दिन एडी अपने बॉस के साथ कार्ल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए गया, जहां उसने कार्ल को अपनी काबिलियत के बारे में बताकर इम्प्रेस करने की कोशिश की। और वापस घर जाते वक्त गाड़ी में कार्ल ने एडी को कुछ फाइल्स देकर उन पर उसका सुझाव मांगा। और गाड़ी रुकने पर एडी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए कि कार्ल ने खुश होकर उससे दोबारा मिलने का फैसला किया। पर एडी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा जोश था और इसीलिए उसने घर जाने की बजाय थोड़ी देर बाहर ही समय बिताने का फैसला किया। पर तभी उसे दोबारा से अजीब सा लगने लगा, जिसके चलते उसने भागना शुरू कर दिया। और भागते भागते वो एक बार में पहुंच गया, जहां शराब पीने के बाद वो एक लड़की के साथ था और थोड़ी ही देर बाद एक होटल में किसी और लड़की के साथ। और इस दौरान उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। और इसी चक्कर में उसकी कुछ लोगों से हाथापाई भी हो गई, जिस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसने टीवी देखते देखते ही लड़ना सीख लिया था। एडी ऐसे ही भागते भागते एक छत पर पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिछले 18 घंटों का कुछ भी याद नहीं था। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ही बेकार महसूस कर रहा था। और इसीलिए उसने सोचा कि आज का दिन मैं बिना गोली के बिताऊंगा। लेकिन फिर जब उसने कार्ल्स की दी हुई फाइल्स को देखना शुरू किया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो उससे मिलने के लिए भी बिना गोली लिए चला गया। और इधर जब कार्ल उससे सवाल पूछ रहा था तो एडी का ध्यान सिर्फ टीवी पर चल रही न्यूज पर ही था, जहां होटल में हुए एक औरत के कत्ल के बारे में बताया जा रहा था। जिसे देखते ही एडी मीटिंग बीच में ही छोड़कर चला गया। घर पहुंचकर एडी को मेलिसा का फोन आया, जिसने उसे उसी शाम मिलने के लिए बुलाया। और तभी एडी को वेरनॉम की ब्लैक डायरी के बारे में याद आया और उसने उस डायरी में लिखे हुए सभी नंबर्स पर फोन करना शुरू कर दिया। पर उस डायरी में जिन भी लोगों का नंबर था उनमें से ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर बहुत ज्यादा बीमार थे। पर जब उसने आखिरी नंबर को मिलाया तो वो उसी आदमी का निकला जो उसका पीछा कर रहा था और उस वक्त ठीक उसके साथ वाले टेबल पर ही बैठा हुआ था। ये देखते ही एडी वहां से भाग गया और उस आदमी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ऐन वक्त पर एक टैक्सी में घुसकर एडी वहां से निकल गया। इसके बाद वो मेलिसा से मिला, जिसने उसे बताया कि वो भी उस ड्रग का इस्तेमाल कर रही थी और उसे छोड़ने के बाद उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई है। वो जानती थी कि एडी भी उस गोली का इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए उसने एडी को सावधान रहने के लिए कहा। घर जाते वक्त एडी की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी और उधर लोन शार्क पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जब एडी बैंक से पैसे निकालने के लिए अंदर गया तो उस आदमी ने ड्रग की आखिरी गोली को इंजेक्शन की मदद से ले लिया। और एडी के वापस आने पर उस आदमी का कहना था कि उसे अपने अंदर कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। लोन शार्क को उसके पैसे देने के बाद एडी लिंडी के ऑफिस गया, जहां वो अचानक से नीचे गिर पड़ा और उसने लिंडी को तुरंत ही सच्चाई बताते हुए उसके घर जाकर ड्रग्स लाने को कहा। एडी की बात सुनकर लिंडी को वो गोली मिल तो गई थी, पर वापस ऑफिस आते वक्त एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और जब उसकी कैब जाम में फंस गई तो वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। एडी ने तुरंत ही उसे वहां से भागने को कहा, जिसके बाद उस आदमी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लिंडी ने एक पार्क में पहुंचकर 2 लोगों से मदद मांगी, पर उस आदमी ने दोनों को चाकू मार के वहीं खत्म कर दिया। ये देखकर लिंडी ने एक बार फिर से भागना शुरू कर दिया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने दोबारा एडी को फोन किया, जिसने उसे एक ड्रग की गोली खाने को कहा और उस गोली को खाते ही उसे असर दिखाई देना शुरू हो गया। लिंडी ने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया और अब वो अच्छे से जानती थी कि आखिर उसे करना क्या है। थोड़ी देर बाद लिंडी ने वापस एडी के पास पहुंचकर उसे वो गोली दे दी। अब एडी के पास वो दवाइयां खत्म होती जा रही थी और इसीलिए वो एक केमिस्ट से जाकर मिला, जिसे उसने 6 महीने के अंदर अंदर उस गोली की कॉपी बनाने के लिए $2 मिलियन देने का वादा किया। एक दिन जब एडी खाना खा रहा था तो एक पुलिस वाला उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि उन्हें शक है कि एडी उसी होटल से भागा था जहां उस औरत का कत्ल हुआ था। ये बात सुनते ही एडी ने सबसे अच्छे वकील को अपना केस लड़ने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद जब वो कार्ल के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग में था तो उसने देखा कि सामने वाली पार्टी का एक आदमी एंटवुड काफी ज्यादा बीमार था और इसीलिए उन्होंने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया। मीटिंग के बाद जब एडी अपने घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, इसीलिए उसने एक बड़ा घर खरीद लिया जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
उसी शाम एडी की मुलाकात एक बार फिर से लोन शार्क से हुई, जो पूरी तरह से बदल चुका था, और उसने एडी को अपने लिए और ड्रग्स लाने को कहा, वरना वो पुलिस केस वाली बात काल को बता देगा। अगले दिन एंट वुड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने ही वाला था और इसीलिए एडी और कार्ल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। पर तभी उसकी बीवी ने आकर उन्हें बताया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो कुछ दिन बाद ही उनसे मिल पाएगा। और जब वो दोनों उसकी बीवी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए तो एडी ने देखा कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो आदमी एंट वुड के लिए ही काम करता था। और वो ये देखते ही समझ गया कि एंट वुड की तबीयत असल में इसलिए खराब थी क्योंकि उसे गोली नहीं मिल रही। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर घर चला गया। पर तभी अचानक उसके घर की घंटी बजी और उसने देखा कि लोन शार्क कुछ आदमियों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एडी अपनी छत के कोने पर जाकर खड़ा हो गया, पर तभी उसे याद आया कि उसने आखिरी गोली कहाँ रखी थी। पर जैसे ही उसने वो गोली निकाली उसी वक्त लोन शार्क अपने आदमियों के साथ उसके घर के अंदर घुस आया और उससे हड़बड़ी में वो गोली नीचे गिर गई। उन गुंडों ने एडी को पकड़ लिया, जिसके बाद उस लोन शार्क ने उसे बताया कि वो गोली को एक सॉल्यूशन के साथ अपने खून में मिला लेता था। इसके बाद उसने अपने आदमियों को एडी का बाकी माल ढूंढने में लगा दिया। इधर लोन शार्क के आदमी तिजोरी को खोलने में लगे हुए थे, वहीं मौके का फायदा उठाकर एडी ने उस लोन शार्क पर हमला कर दिया और उसे मारने के बाद एडी ने उसका थोड़ा खून पी लिया ताकि उस गोली का असर उसे भी हो जाए। असर होते ही एडी तुरंत समझ गया कि उन आदमियों को कैसे मारना था। 1 साल बाद अब एडी की किताब बाजार में आ चुकी थी और अब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था। जिस केमिस्ट को उसने दवाई को दोबारा से बनाने के पैसे दिए थे, उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और जितने बेनिफिट मिलते थे सारे मिलेंगे। और अब उस गोली की मदद से एडी दुनिया का राजा बना फिर रहा था। दूध पियो, घी खाओ, गोली वोली में कुछ नहीं रखा। अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।